हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एचएसएससी के द्वारा इंडिया जी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन। और आज हमारी इस सीरीज़ की ये होगी क्लास नंबर 2। प्यारे बच्चों, एचएसएससी के द्वारा सीईटी स्पेशल यानी कि सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसको देखते हुए ये एक स्पेशल सीरीज इंडिया जी के एमसीक्यू की सीरीज, जिसकी आज क्लास नंबर 2 होगी। इसमें हम पढ़ेंगे जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, साइंस और इसके अलावा जीके के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिटेल के साथ उनको एनालाइज और डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों, इस क्लास की पीडीएफ आप एचएसएससी अड्डा टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हमारा जो पेपर होगा वो है प्यारे बच्चों कैटेगरी नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2020 वर्क सुपरवाइज़र। 12 अगस्त 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ है और इसमें जितने इंडिया जीके के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये हमारे पास फिजिक्स का न्यूमेरिकल दिया गया है। एक तार के टुकड़े को जिसका प्रतिरोध R है उसे 5 समान टुकड़ों में काटा जाता है। इन तारों को फिर समानांतर जोड़ा जाता है। यदि इस जुड़ाव का समतुल्य प्रतिरोध R डैश, यहाँ पर R डैश दिया हुआ प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, तो अनुपात R अपॉन R डैश क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल ये पूछा गया है और कम से कम 3 पेपरों में इसी सीरीज में एचएसएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया था। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ जो इंग्लिश में स्टडी करते हैं वो भी जुड़े होते हैं। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी इसके अंदर प्यारे बच्चों, याद रखना है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल में उनको जोड़ दिया है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश देन रेशो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज। अब जिस बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत इनके ऊपर कर रखी होगी वो झट से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका साइंस का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, ध्यान से चीज़ों को समझना है। अब प्यारे बच्चों, पहले ध्यान से ये समझना, मान लीजिए हमारे पास एक ये रोड दी हुई है, कोई भी तार, रोड, कुछ भी कह सकते हैं इसको हमने क्या करना है, 5 बराबर टुकड़ों में काटना है। तो मैंने इसको 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया। ये सारे टुकड़े हमारे बराबर बराबर हैं। इन सभी का प्रतिरोध क्या है प्यारे बच्चों, जैसे कि उसने बताया है कि इस पूरी तार का, पूरी वायर का यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस था वो क्या था प्यारे बच्चों, R था। उसी तरह से इसके हम अगर 5 टुकड़े करेंगे तो इन पांचों का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी हमेशा R ही होगा, अलग अलग R होगा सभी का। अगर हम इसको 10 टुकड़ों में काटते तो इसका जो रेजिस्टेंस होता था 10 टुकड़ों का भी R ही होता। यानी कि अब अगर हम इनको काउंट करेंगे, 5 टुकड़े हमारे पास हो गए, पाँचों का जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो यानी कि अगर पाँचों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R की वैल्यू आ गई हमारे पास 5R। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ से निकालनी है R डैश की और वैल्यू। और R डैश की वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या कहा है, जैसे कि हमारे पास पाँचों का रेजिस्टेंस R R R R और R इस तरह से दिया हुआ था, उनको हमने क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है, यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ना है। ये तो हमने इनको जोड़ दिया क्या, सीरीज में। अब इनको हम जोड़ देंगे किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, हमें इन सभी को रिसिप्रोकल करना होता है। 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। जब इन सभी को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/R। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5/R। और ये किसकी वैल्यू आ गई, R डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। R डैश हमारा किसके इक्वल हो गया, 5/R के इक्वल हो गया प्यारे बच्चों। लेकिन नहीं, ये सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मैं कर गया। तो ये हमारा इक्वल होता है 1/R डैश, 1/R डैश के इक्वल। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको रिसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से हमारा जो R डैश होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार ताकि चीज़ें जो हों वो अच्छे से समझ में आए। तो R डैश हमारा किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, R डैश हो जाएगा हमारा R/5 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से हमें किस किस का रेशो निकालना है, R1 R डैश का और R का। R की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है,
5r और r डैश हमारे पास r/5। अब हम इसको पूरा यहाँ से साफ कर देते हैं और दोबारा से मैं चीज़ें लिखता हूँ। r डैश हमारा किसके इक्वल आया प्यारे बच्चों, r/5 के, और r हमारा किसके इक्वल आया, 5r के। बोलो हाँ। उसने हमसे रेशो जानना चाहा है r के बटे में r डैश, यानी कि 5r के बटे में हमें करना होगा r/5। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5r मल्टीप्लाई बाय 5/r। r से r कट गया, 5 गुणा 5 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, 25 के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशो क्या होगा, 25 के इक्वल। जिन बच्चों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होती है उन्होंने अगर यहाँ से चीज़ें पढ़ ली कि इसको 5 बराबर टुकड़ों में काटा गया है तो सीधा सीधा उनके दिमाग में से ट्राई करेगा, या तो आंसर 1/25 होगा या आंसर 25 होगा। इन दोनों में से ही एक ऑप्शन को आंसर होना था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेगा तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कौन था। तो प्यारे बच्चों ओटो वॉन बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, काउंट कैवूर, मेजिनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का जो एकीकरण किया था वो बिस्मार्क ने किया था और बिस्मार्क को ही जर्मनी का एकीकरण का शिल्पकार माना जाता है। जबकि भारत का जो एकीकरण किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, किसी भी पेपर में जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई थी, मुंबई, गोवा, पौंडीचेरी या फिर कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा गोवा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गोवा में स्थापित की गई थी। और अगर पूछ लेता है कि किसने स्थापित की थी तो पुर्तगालियों ने इसको स्थापित किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो प्यारे बच्चों संगमरमर के बारे में पूछ रहा है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी तुम्हारे सामने दिए हुए हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, संगमरमर यानी कि मार्बल को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि CaOH2 हमारा होता है बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन से 2 द्वीप देश हिंद महासागर में स्थित हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रीलंका और मालदीव, फिजी और आयरलैंड, क्यूबा और बारबाडोस। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंद महासागर में कौन से 2 देश स्थित हैं, सबको पता है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका तो है ही हिंद महासागर में और साथ ही मालदीव भी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हरियाणा जीके की एक अलग से सीरीज जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हस्ताक्षरित शांति संधि कौन सी थी, यानी कि किस संधि के साथ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रोका गया था, वर्साय, पेरिस, वियना या फिर बर्लिन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वर्साय की संधि हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था। और वर्साय की संधि में कुछ प्रावधान किए गए थे जिसमें खिलाफत आंदोलन को भड़कने के लिए मजबूर किया था। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत वर्साय की संधि के प्रावधानों के कारण ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा गया था। कोविड-19 किसके कारण होने वाली बीमारी है, एप्स्टीन बार वायरस, सार्स-कोव-2, क्या लिखा हुआ है, कोक्सैकी वायरस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, SARS-CoV-2 जिससे कोविड-19 फैलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा एनवायरनमेंट के कह सकते हैं या फिर केमिस्ट्री से भी हमारा ये क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण बायोमास एनर्जी स्रोत के लिए सही नहीं है। जो नहीं है वो बताना है प्यारे बच्चों। तो बायोमास में कौन कौन आते हैं, लकड़ी हमारी बायोमास में आती है, गोबर गैस भी हमारी क्या आती है, बायोमास में आती है। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा है यानी कि एटॉमिक एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। तो सी ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स मैथ्स की 12 घंटे की क्लास एचएसएससी 2015 से 2021 अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी अड्डा के ऊपर अवेलेबल है। इस क्लास को आप लोग प्यारे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन जो एचएसएससी ने पूछा है वो आपको करवाया हुआ है। इस क्लास की एक पीडीएफ है जिसमें एचएसएससी के द्वारा पूछे हुए मैथ्स के क्वेश्चन दिसंबर 2021 तक अपडेटेड क्वेश्चन हैं, 750 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। इसकी पीडीएफ की जो कॉस्ट होगी प्यारे बच्चों वो होगी 30 रुपये। इस नंबर पर पेमेंट करके इस पीडीएफ को आप लोगे तो प्यारे बच्चों आपको किसी भी तरह की कोई टेस्ट सीरीज़ या कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिए गए हैं। यदि आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा प्रीवियस ईयर का कंटेंट इस वीडियो में मैंने डाल रखा है और उसके बाद बचा सारा का सारा कंटेंट, सेम कंटेंट इस पीडीएफ में है और पीडीएफ के अंदर सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो वो ऐड किए गए हैं जो कि आपका टाइम बचाने के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1971, 65, 48 या फिर 1972। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था और उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था उसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया था। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो शिमला समझौता हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपके साथ शेयर की गई है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों वो है साइंस का क्वेश्चन। डैश दीप्ति तीव्रता की एसआई यूनिट है, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है वो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो हमें बतानी है, एसआई यूनिट वो पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है केल्विन। तो केल्विन हमारी होती है टेम्परेचर यानी कि तापमान की यूनिट। उसके बाद हमारे पास दिया है कैंडेला। तो कैंडेला क्या होती है? ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता की हमारी यूनिट होती है। एम्पियर जो दिया हुआ है ये करंट की होती है प्यारे बच्चों, यानी कि विद्युत धारा। और एस का मतलब होता है सेकंड, जो टाइम की एसआई यूनिट हमारे पास दी हुई है। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 68। डैश मेटल इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों? तीव्र संवर्धक न्यूक्लियर रिएक्टर में डैश धातु एक प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो सीधी सीधी बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रशीतक यानी कि कूलेंट के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम, तरल सोडियम, पारा या फिर तरल पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिक्विड सोडियम, यानी कि लिक्विड Na का जो यूज़ है वो किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रशीतक या कूलेंट के रूप में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है क्वेश्चन नंबर 69। किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रोंग नामक अभियान चलाया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इंडिया, फेसबुक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, गूगल इंडिया ने मेक स्मॉल स्ट्रोंग नामक अभियान जो है वो चलाया है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन, तैराकी, तीरंदाजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी खेल खेलने वाली एक खिलाड़ी हैं भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992, 1972, 82 या फिर सन 2000। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, एचएसएससी कंप्यूटर 2015 से 2021 आप देख सकते हो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो क्वेश्चन अभी हम पेपर में देख रहे थे, जिन क्वेश्चंस को
हम स्किप कर रहे थे और कंप्यूटर के भी उसमें क्वेश्चंस थे। ये सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी एक पीडीएफ है कंप्यूटर की 2015 से दिसंबर 2021 तक। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आज तक एचएसएससी ने कंप्यूटर का पूछा है इस पीडीएफ से बाहर नहीं है। हर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। लगभग 900 प्लस क्वेश्चंस को आंसर की के साथ आपको प्रोवाइड करवाया गया है और इस पीडीएफ की कॉस्ट भी 30 रुपये है। 7988101412 इस नंबर पर पेमेंट करके इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको सेपरेट तौर पर बाईलिंगुअल तरीके से यानी कि इंग्लिश और हिंदी में एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के आज तक के पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसी तरह से मैथ के भी आज तक के पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये दोनों पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनका कंटेंट प्यारे बच्चों एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो इन दोनों पीडीएफ को आप ज़रूर ले लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती ये साबित होंगी। और प्यारे साथियों, ये आपके सामने सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए गए हैं। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो @प्रदीप सहरावत मैथ्स से मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ये नंबर आपके सामने दिया हुआ है, टेलीफोन कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जो भी आप जानकारी लेना चाहते हो तुरंत प्रभाव से आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। और HSSC अड्डा टेलीग्राम फ्री पीडीएफ जो होती हैं वो सारी की सारी इसी पर मिलती हैं, तो इसके लिए ज़रूर ज्वाइन करें। यदि आप कंप्लीट मैथ का कोर्स लेना चाहते हैं तो वेटिकन इंस्टीट्यूट की ऐप पर कंप्लीट मैथ का कोर्स सिर्फ 199 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको अरिथमेटिक एडवांस और NCERT कंप्लीट मिलेगी, जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप CET का एग्ज़ाम दो, चाहे HSSC का कोई और एग्ज़ाम दो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इन सभी में आपके लिए रामबाण ये होगा प्यारे बच्चों। और बहुत कम समय में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस जो है HSSC के द्वारा इस पेपर में पूछे गए थे। अगली वीडियो में हम दूसरे पेपर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय किसान।